हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 13 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th। हमारी डेट 4 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। कैसे हम रेशनल नंबर्स को डेसिमल में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको दिखाते हैं। एक चीज़ रिवाइज कर लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि p और q का है कोई भी इंटीजर्स है, बस जो q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे -2/5 ज़ीरो है, 1/7 है, ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स है। इनको हम कैसे लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मीनिंग क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन का, और कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम डिवीजन मेथड से और विदाउट डिवीजन मेथड से, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म्स। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि जो नंबर्स हैं उनको डेसिमल फॉर्म में दिखाना। जो पॉइंट होते हैं ना, पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल क्या होता है, पॉइंट वाला, ठीक है, वो उनको उस फॉर्म में दिखाना, वो होता है डेसिमल एक्सपेंशन। तो उसके दो तरीके होते हैं, एक तो डिवीजन मेथड से दिखा सकते हैं, विदाउट डिवीजन भी दिखा सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, अलग अलग फॉर्म्स जो रेशनल नंबर्स की होती है वो कौन सी होती हैं। एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब रिपीटिंग, जो रिपीट हो डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे कि देखो डिनोमिनेटर है आपका जो नीचे, जैसे 2/5 है, ठीक है, तो 2 क्या है, ऊपर न्यूमरेटर है और d क्या है, डिनोमिनेटर है। तो जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर है, अगर वो फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में हो, ज़रूरी नहीं है, ये अलग हो सकते हैं, जैसे 2 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 3 हो गया, मतलब 2 और 5 की फॉर्म में हो अगर डिनोमिनेटर, और m और n कोई भी आपके नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव ज़ीरो के साथ साथ भी, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो, जो इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m इस फॉर्म में हो, मतलब जो q है वो इस फॉर्म में हो, वो टर्मिनेटिंग होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब कि अगर जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में नहीं हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आएंगे। एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पे एग्जाम्पल है जैसे 2/5 है, 2/5 को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ ऊपर नीचे 2 से, तो मेरा आ गया 4/10, ठीक है, और जो कि कितना होता है, 0.4 होता है। तो देखो, जो 5 और 2 से 10 बनता है, ठीक है, और 10 से डेसिमल बनता है, पॉइंट बनता है ना, इसीलिए हम 2 और 5 चेक करते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। दूसरा एग्जाम्पल समझो, जैसे 5/8 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 5/2 की पावर 3, मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसको 5 से। देखो यहाँ पे 2 था तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, या 5 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि दोनों ही चाहिए, 5 है तो 2 से करा, 2 है तो 5 से करा, क्योंकि 2 5 10, दोनों ही चाहिए होते हैं, अकेले 2 से और अकेले 5 से काम नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसके बाद ये डेसिमल में बन सकता है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, जैसे 10/3 है, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3.33, ये ख़त्म ही नहीं होता, तो 3 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। अब जैसे 1/7 है, 1/7 को मैं दिखाती हूँ 0.142857। अब 7 को तो आप 2, मतलब 2 और 5 तो है ही नहीं ना इसमें, नीचे यहाँ पे 3 है, 7 है, ना तो 2 है ना 5 है कि हम उसको मल्टीप्लाई करके कर सके डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेटिंग फॉर्म में, है ही नहीं। तो ये किसके अंदर आते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आते हैं, कि यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहे और रिपीट हो रहे हैं, लेकिन नंबर्स बार बार 3 आ रहा है तो रिपीट हो रहे हैं, ऊपर बार लगा के मैंने उसको बंद कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे देखो 142857 के बाद फिर से 142857, उसके बाद फिर से 142857 आ जाएगा, मतलब नंबर से नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब बंद होना, बंद हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ बंद नहीं होती, बार बार वही आते रहते हैं। अब बार बार दोहराना मतलब रिपीटिंग, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या समझा हमने, अगर कोई भी आपका नंबर है x, जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर होगा, क्यों, जो नीचे डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और अगर हम इस क्यों के प्राइम फैक्टर्स करें तो वो किस फॉर्म में होने चाहिए, 2 और 5 की मल्टीपल्स की फॉर्म में होने चाहिए, जबकि जो n और m है वो कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। जो x है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा, मतलब टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, अगर 2 और 5 की फॉर्म में उसका डिनोमिनेटर होगा तो, ठीक है। जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे 2 n और m की, इन 2 and 5 में भी ज़ीरो भी हो सकते हैं, जैसे 2 की पावर 0, 5 की पावर m, मान लो 2 0 हो या 5 0 हो, तो मल्टीप्लाई करके उसको कर सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको एक्सपेंशन फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में ना 2 है ना 5 है, इसकी तरह तो कैसे करेंगे, तब तो नहीं पॉसिबल है ना, इसलिए। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं? जो इस फॉर्म में नहीं होते, अभी मैंने आपको बताया 2 और 5 के मल्टीपल्स की फॉर्म में नहीं होते, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है आपके लिए, विदाउट लॉन्ग डिविजन स्टेट 15/1600 हैव द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको ये बताना है कि जो ये नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और इसको बिना डिवाइड करे बताना है। तो देखो बिना डिवाइड करे मैं क्या करूँगी, जो नीचे नंबर है 1600 इसके फैक्टर्स बना के देख लूँगी, ठीक है। 1600 को मैं लिख सकती हूँ 5 × 320, है ना, लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आया? 3/320। तो यहाँ पे देखो जो प्राइम फैक्टर्स, देखो 5 तो में मिल गया, 5 तो मिल गया, इसमें 2 और चेक कर लेते हैं कितनी है। 2⁶ × 5⁴ आ जाएगी 320 को। अगर आप खोलोगे, जैसे इसका HCF जैसे निकालते हैं, जैसे 2 से कट गया तो यहाँ पे 160 आया, फिर से 2 से कटा, यहाँ पे 80 आया, फिर से 2 से कटा, ठीक है, 40 आया। तो देखो 2 आ रहे हैं, है ना, 2 आ रहे हैं और 5 भी आ रहा है। एक तो 5 पहले से ही था और एक और इसमें आ जाएगा, 5 भी आ रहा है, 2 भी है और 5 भी है। तो 2n और 5m की फॉर्म में है, 2 और 5 की मल्टीपल की फॉर्म में है ये नीचे डिनोमिनेटर। तो जो 2n और 5m की फॉर्म में है डिनोमिनेटर, तो ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर 2 और 5 के प्रोडक्ट की फॉर्म में डिनोमिनेटर है। तो समझ आ गया। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसको 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, विदाउट लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन करे, सेम इसी तरीके से होगा। आपको ये बताना है कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है, ये बताओ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 987 को आपको डिवाइड करना था 10,500 से। तो पहले 10,500 को हमने एक्सपेंड कर लिया। किस तरीके से? 2 से कटता है क्योंकि पीछे 0 है, फिर से 2 से कटेगा, 0 है, फिर 5 आता है। तो हमने ऐड करके देखा ये 3 से कटता है, फिर 875 है, 3 से भी नहीं जाता तो 5 से कट होता है, फिर से 5 से कट होता है। तो इस तरीके से हमने इसके सारे के सारे क्या निकाल लिए? फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। तो या फिर फैक्टर्स निकालने के बाद जो डिनोमिनेटर है ये हमारा, इसको मैं इस फॉर्म फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ। कितने 2 हैं? 1 2, 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3 कितने? 1 ही है, 3 5 कितने? 1 2 3, 5 की पावर 3 और 7 कितने हैं? 1 है, ठीक है। इस फॉर्म में आ गया। अब जो ये कैसी होगी? ये टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। क्यों? अब आप कहोगे इसमें 2 और 5 तो है, हाँ है, लेकिन 3 और 7 भी तो है ना, ठीक है। तो सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में ही सारे फैक्टर्स होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए उनके अलावा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, क्योंकि जो इसकी डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म की नहीं है, 2 × 5 के प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है। तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। क्लियर? दिस इज योर आंसर नंबर 1। यहाँ पे अब आपको कंप्लीट शो हो रहा है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, आपको क्वेश्चन 2 में बताना है, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 153/450 टर्मिनेट्स। कितने डेसिमल के बाद जो ये जिसका डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कितने डेसिमल के बाद, ये आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। कैसे पता करेंगे हम 2 और 5 से ही पता करेंगे, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर होती है ना, 2 या 5 में से जो भी हाईएस्ट पावर होगी उतने के बाद ही टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो पहले डिनोमिनेटर हमारा क्वेश्चन था ये 153/450 को चेक करना था कब टर्मिनेट होगा, कब तक इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी। तो पहले 450 है, इसको हम कर लेते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। पहले 2 से कट होगा क्योंकि पीछे 0 है, फिर ये 5 पे जाता है, 225 45 पे, फिर से 5 पे जाएगा 9 पे, 9 आता है 3 की टेबल में, 3 फिर से 3 की टेबल में 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अब मैं 450 को इन फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ। चलो लिखते हैं। 2 की पावर 1 है, 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2, 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2। अब मैंने बोला है जो हाईएस्ट पावर है 2 या 5 में से जिसकी पावर ज़्यादा है, 2 ये रहा, 2 की पावर 1 है, 5 ये रहा, 5 की पावर 2 है। तो एक बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 2 डेसिमल एक्सपेंशन 2 और 5 में से ही देखना है, 3 का नहीं देखना, 2 और 5 में से देखना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद है जो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन वो खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल ये छोटा सा आंसर था आपका, ठीक है। तो आंसर नंबर 2 सॉल्व हो गया। आप चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर, ये आपको नंबर दिया हुआ है क्या? 327
डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 2 है। ये बताना है ये कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 5 डेसिमल प्लेस या 4 डेसिमल प्लेस। ये क्वेश्चन तो अभी मैंने कराया था, ये तो क्वेश्चन 2 जैसा ही है। अभी मैंने बताया था जो हाईएस्ट पावर होती है ना 2 और 5 में से जिसकी हाईएस्ट पावर होगी उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है, कौन सी पावर बड़ी है, 2 या 5 बड़ी है? 5 बड़ी है, तो जो बड़ी वाली पावर होती है उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो क्या आंसर होएगा आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस। तो 5 डेसिमल प्लेसेस कहाँ है, सी पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। क्लियर? क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की पावर हाईएस्ट है 5, तो आंसर हो जाएगा सी। तो हमारी वर्कशीट में आज ये 3 क्वेश्चंस गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।